एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक जंगल की आग से बचते हुए बाहर आ रहे थे, जहां एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है हमें जल्दी ही पैलेस पहुंचकर एल्डर तक ये मैसेज पहुंचाना होगा। इतने में उन पर अटैक होने लगता है, जिसमें एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ। तभी उस सोल्जर को पीछे से तीर लग जाती है। वहीं दूसरा सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है सामने से हट जाओ, एक बहुत बड़ी न्यूज है। इतना कहकर वो पैलेस की ओर चला जाता है। उधर वो न्यूज एल्डर हैन तक पहुंच गई थी, जो पढ़ते हुए हान कियान कह रहे थे क्या लॉन्ग हाउ चैन अभी भी जिंदा है। साथ ही होली वॉर भी स्टार्ट हो गई है। आखिर वो लोग लॉन्ग हाउ चैन से क्या चाहते हैं। जिसपे एक सोल्जर हान कियान से कहता है मास्टर ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीमन बाहर आ चुके हैं। जिसपे एक मास्टर कहते हैं क्या हम लॉन्ग हाउ चैन को ऐसे ही डीमन क्लैन के हवाले कर देंगे। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे तुम्हारी इमेजिनेशन से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि कल रात मुझे थ्रोन ऑफ सील से कुछ ऐसा पता चला जिससे मैं काफी डर गया। मैंने देखा कि डीमन क्लैन का डीमन पिलर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और अब ये बात सुनकर सभी मास्टर काफी शॉक थे। एक मास्टर कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, हजारों सालों से मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना। जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं डीमन पिलर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। जब मैं ये चीज सेंस कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये चीज थ्रोन ऑफ इटर्निटी और क्रिएशन की वजह से हुई है, और ये सब डिवाइन सील के एक नाइट ने करा है, और वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ चैन है। लॉन्ग हाउ चैन का नाम सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। फिर हान कियान कहते हैं इसका मतलब लॉन्ग हाउ चैन ने ही डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया है। तो दूसरे एल्डर कहते हैं लॉन्ग हाउ चैन तो अभी लेवल 7 पर ही है, भला वो ये सब कैसे कर सकता है। तभी एक एल्डर बताते हैं लॉन्ग हाउ चैन का ग्रुप अभी जल्दी में कमांडर ग्रेड पर प्रमोट हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी एल्डर कह रही थी अभी जो भी हुआ जाने दो, सबसे पहले हमें लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को ढूंढना होगा। अब हान कियान एक मैप देखते हैं और कहते हैं कि डीमन हंटर टावर के अकॉर्डिंग लॉन्ग हाउ चैन और उसके ग्रुप का लास्ट अपीयरेंस यहाँ प्रोविंस में था, जो एक्सोरिस सिटी के पास में ही है। जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे नॉन कॉम्बैट्स टीम को तुरंत एक्सोर्सिस्ट माउंटेन में भेजा जाए। तभी सभी टेंपल नाइट ग्रेट एल्डर का ऑर्डर मानकर वहां जाने लगते हैं। तभी एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से एक बंदा बाहर आकर सबको बताता है कि वो पर्सनली जाकर लॉन्ग हाउ चैन को पिक करे, और ये बात उनको लॉन्ग हाउ चैन ने बताने के लिए कहा था। जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं होली वॉर स्टार्ट होने वाला है, अगर पैलेस मास्टर यहाँ नहीं रहेंगे तो होली सिटी को कौन प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे वो बंदा कहता है एल्डर डीमन के फर्स्ट वेव को खत्म कर दिया गया है और उनको पैलेस मास्टर ने अकेले ही खत्म कर दिया है। अब आगे हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी डीमंस लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी को ढूंढ रहे थे। तभी एक डीमन कहता है जल्दी से उन सबको ढूंढो, यहाँ से मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, जरूर वो सब यहीं कहीं छिपे होंगे। तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी वहीं पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, और फिर अचानक से डीमन को किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे सुनकर वो डीमन अपनी स्वॉर्ड से एक पेड़ को काट देते हैं। लेकिन उस जगह कोई भी नहीं था। सीमाशियान अपने मेज से उन पर अटैक करने वाला था, मगर लॉन्ग हाउ चैन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी वो डीमन उन सब के पास आते हुए कहता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन चुपचाप बाहर आ जाओ। इतना कहकर वो सब लोग लॉन्ग हाउ चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर लॉन्ग हाउ चैन ने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो डीमन आगे आ ही रहा था कि तभी उस जगह से बहुत सी बर्ड निकलकर उड़ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो डीमन कहता है ये तो बर्ड्स थी, खामका हमारा टाइम वेस्ट हो गया। अब डीमन के जाते ही वो सब बाहर आ गए थे। तब लिन कहता है एग्जॉसिस्ट माउंटेन में इतने सारे डीमन क्या कर रहे हैं। जो सुन लॉन्ग हाउ चैन सोचने लगता है कि शायद डीमन क्लैन को डीमन पिलर्स के डिस्ट्रॉय होने के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उन लोगों ने हमारे पीछे डीमन आर्मी लगा दी है। तभी हम देखते हैं हैन यू को बहुत जोर का पेन होने लगता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जिसपे हैन यू बताता है क्रॉन ऑफ हेरिटेज अचानक से फ्लक्चुएट होने लगा, मुझे लगता है कि ये 9th लेवल का डीमन बायमैन ने करा है। जिसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जहां बहुत सारे डीमंस थे। तभी अचानक से वहां पर डेविल आई अपीयर हो जाता है, और वो उन डीमन पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे सारे डीमन को काफी तकलीफ हो रही थी। और फिर वहां
यहाँ डीमंस का लीडर बायमैन आ गया था, जो कह रहा था बाकी डीमंस कहाँ चले गए। जिसके बाद बायमैन बाकी डीमंस का वेट करने लगता है। तभी एक डीमन अपनी शैडो टेक्निक से उसके पीछे आ जाता है, लेकिन बायमैन ने उसे देख लिया था और सोचता है तो ये नादान मुझसे खेलने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो डीमन बायमैन पर अटैक करने ही वाला था, मगर इतने में ही बायमैन उसे अपनी पावर से कंट्रोल में कर लेता है। वहीं दूसरा डीमन अपने स्केलेटन शैडो टेक्निक से बायमैन पर अटैक करता है, लेकिन बायमैन ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और फिर एक अटैक करके उस डीमन को नीचे गिरा देता है। तभी वहां 2 डीमन आ गए थे और उनमें से एक लेडी डीमन कहती है हमारे न्यू कमांडर डीमन लॉर्ड का वेलकम है। इतना कहकर वो लोग उसके सामने बो डाउन हो जाते हैं, जिसपे बायमैन कहता है मुझे तुम्हारा ऑर्डर रिसीव हुआ था, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया है। जिसपे एक डीमन कहता है यहाँ एक 8th लेवल का ग्रुप डीमन को डिफीट कर चुका है। ये सुन बायमैन उसके पास आते हुए कहता है मतलब तुम लोग लॉन्ग हाउ चैन से हार गए। अब लॉन्ग हाउ चैन का नाम सुनकर वो डीमंस काफी जिसके बाद वो उस डीमन पर प्रेशर डालने लगता है। तभी वो डीमन कहता है हमें इंफॉर्मेशन से पता चला कि लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी अभी एग्जॉसिस्ट माउंटेन के पास ही पहुंचे हैं। ये सुनकर एक डीमन कहता है हम कल सुबह एग्जॉसिस्ट माउंटेन जाकर उन सबको पकड़ लेंगे। जिसपे लेडी डीमन कहती है अब तो बहुत मजा आएगा, हम कल उन सबको एग्जॉसिस्ट माउंटेन में मार देंगे। जिसपे एक डीमन बताता है जब लॉन्ग हाउ चैन डीमन माउंटेन रेंज से एग्जॉसिस्ट माउंटेन की ओर आएगा तब हम उसका वापस जाने का रास्ता बंद कर देंगे। बायमैन पूछता है अच्छा तो तुम लोग मुझे ये बताओ इस टाइम लॉन्ग हाउ चैन कहाँ है। ये सुनकर वो डीमन शांत हो गए थे। जिसके बाद बायमैन कहता है अब मुझे खुद ही उसका पता लगाना होगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे वहां पर बहुत सारी लाइट रिलीज होती है। बायमैन एग्जॉसिस्ट माउंटेन के सभी एनिमल्स को कंट्रोल कर लेता है और वो एनिमल्स लॉन्ग हाउ चैन को ढूंढने लगे थे। इधर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम एंजल लाइन देखकर काफी घबरा गई थी, क्योंकि बायमैन ने अपने एंजल लाइन टेक्निक की हेल्प से जंगल के सारे एनिमल्स को वश में कर लिया था, जिससे डीमन के साथ साथ एनिमल्स भी डीमन हंटिंग स्क्वाड के पीछे पड़ गए थे। लॉन्ग हाउ चैन भागते हुए पूछ रहा था अभी हम एंजल लाइन से कितना दूर हैं। जिसपे हैन्यू बताता है कैप्टन एंजल लाइन से हम बस 500 मीटर ही आगे हैं। लिन कहता है अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं करा तो वो पकड़े जाएंगे। तभी हम देखते हैं उनके भागने की आवाज कुछ डीमन सुन लेते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी डीमन आर्मी के साथ उनके सामने आ गए थे, जो देख लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी तुरंत रुक जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं उन लोगों को चारों तरफ से फिंड डीमन और बर्डी डीमन ने घेर लिया था। तभी उन डीमंस का लीडर लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथियों को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है, जो सुनकर सारे डीमंस उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके कुछ डीमंस को इजीली मार देता है। ये देखकर उसके साथी भी डीमंस पर अटैक करने लगते हैं और इसी तरह उनके बीच बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी। लॉन्ग हाउ चैन लिन से कहता है हम लोग इन्हें जल्द से मारकर रास्ता साफ कर रहे हैं और तुम इनकी डेड बॉडी को यहाँ से क्लीन करो ताकि डीमंस को हमारी लोकेशन ना पता चले। अब ये सुन लिन सारे डीमंस की डेड बॉडी को अपने मैजिकल क्रिस्टल में स्टोर करने लगता है। उधर बाकी सब बहुत तेजी से डीमंस को मार रहे थे, क्योंकि एंजल लाइन बस 200 मीटर ही दूर थी, इसीलिए डीमन हंटिंग स्क्वाड को किसी भी हाल में इनको मारकर यहाँ से गायब होना था। तभी हम देखते हैं कुछ डीमंस वहां से भागने लगते हैं, मगर हैन्यू एक जोरदार अटैक करके उन्हें भी मार देता है। अब एंजल लाइन बस 100 मीटर ही दूर थी। लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, जिसके बाद वो लोग बहुत तेजी से सारे डीमंस को मारने लगते हैं। इधर लिन भी बहुत तेजी से डीमंस की डेड बॉडी को स्टोर कर रहा था। तभी हम देखते हैं एंजल लाइन बस 10 मीटर ही दूर थी और अब बस एक डीमन बचा था जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर लॉन्ग हाउ चैन इटर्नल ऑफ मेलोडी की हेल्प से उसे पकड़कर झटके में ही मार देता है और तुरंत अपनी टीम के साथ वहां से डिसअपीयर हो जाता है। उन लोगों के डिसअपीयर होते ही वहां पर एंजल लाइन से अफेक्टेड एक रैबिट हर तरफ देखने लगता है, जिसके हेल्प से बायमैन सब कुछ देख रहा था। तभी उनमें से एक डीमन बायमैन से पूछता है लॉर्ड उन ह्यूमंस को ढूंढने में और कितना समय लगेगा। तो इस पे दूसरा डीमन कहता है तुम्हें लॉन्ग हाउ चैन को मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, थोड़ा वेट कर लो, लॉर्ड उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। वहीं एक लेडी डीमन
कहती है भले ही माउंटेन रेंज काफी बड़ा हो लेकिन हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा वरना वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम टावर ऑफ इटर्निटी का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम एक डीमन को पकड़ लाए थे और वो डीमन होश में आने के बाद पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है, जिसपे वैंग युआन कहती है इस जगह से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए जितना हम पूछे उसका सही जवाब दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुन वो डीमन गुस्से में जोर से चिल्लाता है। तभी टावर ऑफ इटर्निटी का केयरटेकर यानी वो बॉट अपने हैमर से उसे मारते हुए कहता है गधे क्या तुझे पता नहीं यहाँ शोर मचाना मना है। और फिर वो डीमन सबको होली वॉर के बारे में बता देता है, जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन सबसे कह रहा था हमने तो इमेजिन भी नहीं करा था कि डीमन पिलर के डिस्ट्रॉय होने से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा और होली वॉर इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये सुन चेरी चैन काफी डर गई थी और वो लॉन्ग हाउ चैन से पूछती है कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए। तो लिन कहता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि डीमन माउंटेन रेंज में हर तरफ डीमंस हैं, यहाँ तक 9 डीमन क्लैन ने एग्जॉसिस्ट माउंटेन को भी कवर कर रखा है जिनको 4 डीमन गॉड डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। जिसपे हैन्यू कहता है उनके पास बस एक ही तरीका है कि इन लोगों को एग्जॉसिस्ट माउंटेन में जाकर सारे डीमंस को मारना होगा। ये सुन लिन और सीमा शियान काफी परेशान हो गए थे और कहते हैं आखिर हम लोग इतने डीमंस को कैसे मारेंगे। तो इस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है तुम लोग परेशान मत हो, हम अलायंस पर अटैक होने से पहले सारे डीमंस को मार देंगे। अब ये सुन सब लोग काफी हैरान थे लेकिन फिर बाद में वो लोग भी लॉन्ग हाउ चैन का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर लॉन्ग हाउ चैन सबसे कहता है अभी तुम लोग थोड़ा रेस्ट करो, मेरे पास एक दूसरा भी प्लान है। ऐसा कहते हुए वो चारों सेंट गार्ड को समन कर लेता है और उनके सामने ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर इस मिशन में मुझे आप लोगों की जरूरत है। ये सुन चारों सेंट गार्ड लॉन्ग हाउ चैन के साथ जाने के लिए रेडी थे, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चैन और चारों सेंट गार्ड को देखते हैं जो डीमन कैंप के पास खड़े थे। वहीं लॉन्ग हाउ चैन सबको बता रहा था उन लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड होकर डीमन के चारों मेजर गोडाउन को डिस्ट्रॉय करना होगा जहां पर वो लोग अपना फूड रखते हैं। ये सुनकर चारों सेंट गार्ड अलग अलग जाकर डीमंस के गोडाउन में आग लगा देते हैं, जो देखकर डीमंस बहुत गुस्सा हो गए थे और तुरंत एक सेंट गार्ड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंट गार्ड 11 अपनी पावर से बहुत से डीमंस को मारकर दूसरे गोडाउन में भी आग लगा देता है और ठीक इसी तरह सेंट गार्ड 9 और सेंट गार्ड 10 भी बाकी बचे हुए दोनों मेजर गोडाउन में आग लगा देते हैं, जिससे उनका सारा स्टोर किया हुआ फूड जलने लगता है। ये देखकर वो डीमन लेडी बहुत सरप्राइज थी और कहती है हमारे चारों मेजर गोडाउन में आग कैसे लग गई, इसके बिना तो हम अपने प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। जिसपे एक डीमन कहता है शायद ये उसी लॉन्ग हाउ चैन का काम है क्योंकि प्रेजेंट में वो वहीं अकेला है जो हमारे टेरिटरी में घुसकर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर एक डीमन बहुत गुस्से में आ गया था और वो तुरंत लॉन्ग हाउ चैन को ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। तभी उन डीमंस का लीडर यानी बाईमैन कहता है शायद तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी, ये चारों गोडाउन में ऐसे आग लगाई है जिससे ये सब धीरे धीरे जल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई चाल है। इतना कहते ही वो अपने एंजल लाइन टेक्निक से माउंटेन एरिया की तरफ चेक करने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे गाउन पहने हुए बंदा दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ चैन था और वो बहुत तेजी से एग्जॉसिस्ट माउंटेन की तरफ जा रहा था। जो देख बाईमैन सबको बताता है कि ये सब 5th पर्सन की चाल थी, मतलब उसने चारों गोडाउन में इसीलिए आग लगाई ताकि वो सारे डीमन की नजर से बचकर एग्जॉसिस्ट माउंटेन की ओर जा पाए। अब यहाँ उन सबको भी पता चल गया था कि ये लॉन्ग हाउ चैन है, इसीलिए वो सभी तुरंत उनको मारने के लिए वहां से निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी डीमन लीडर उन चारों को पकड़ने का ऑर्डर दे रही थी जिसने गोडाउन में आग लगाई थी। यहाँ हम देखते हैं सारे डीमन बहुत गुस्से में जंग के लिए रेडी थे। उधर लॉन्ग हाउ चैन को लग रहा था कि शायद डीमन लीडर उसे ढूंढ लेगी, इसीलिए वो तुरंत अपने चारों क्लोन को समन कर लेता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।